नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको जेट एयरवेज लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में लंदन, दुबई और भारत के अलग अलग राज्यों में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल सहित कंपनियों लोगों के नाम पर रजिस्ट्रेशन 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 2002 के तहत कम से कम 538 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। नरेश गोयल के अलावा कुछ संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर है। ईडी ने मंगलवार को केनरा बैंक द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बैंक ने एफआईआर में आरोप लगाया कि उसने जेट एयरवेज को 848 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिमिटेड और लोन सेक्शन दिए थे। इनमें से 538 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। 5000 कच्चे सफाई कर्मियों की नौकरी पक्की होगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सफाई कर्मियों से किया वादा हमने पूरा किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने शोषण किया है, आपने सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिया है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि कल एमसीडी ने 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास किया है। जनवरी में सरकार बनने के बाद अब तक 6494 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के 15 साल में सिर्फ 2 ही तरह की खबरें आती थी, भ्रष्टाचार और कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। वहीं एमसीडी में आप सरकार बनने के बाद समय पर सैलरी मिलती है और सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई का बड़ा बयान आया है। उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है। आयतुल्लाह खमेनेई ने कहा कि मुस्लिम सरकारें इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन समेत दूसरी जरूरी चीज़ों की सप्लाई को रोक दे। आयतुल्लाह खमेनेई ने ये बातें कुछ छात्रों से मुलाकात के दौरान अपने संबोधन में कही है। ईरान के सुप्रीम नेता ने कहा कि मुस्लिम देशों को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन्होंने फिलिस्तीन को दबाया है। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं बल्कि उन देशों से भी जुड़ा मामला है जिससे इजराइल के संपर्क में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरंगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का आग्रह किया है। बैठक के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जरंगे को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार का सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठाओं को संयम बरतना चाहिए। शिंदे ने कहा कि सरकार को आरक्षण लागू करने की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए समय चाहिए। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सराकांपा अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना नेता अनिल परब, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय केडिकार, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे सहित अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष दिवाली और छठ गांव जाकर अपनों के साथ मनाइए। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में ट्रेनों में होने वाली मारामारी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है। लोग समय से इन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराकर सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की सुविधा देने के लिए और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए 283 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। छठ तक चलाने वाली ट्रेनें कुल 4480 फेर लगाएगी। यह ट्रेनें दिल्ली, पटना, दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, दानापुर, सहरसा, दानापुर, बेंगलुरु, अंबाला, सहरसा, मुजफ्फरपुर, यशवंतपुर, पुरी, पटना, ओखा, नाहरल, लागून, सियालदह, न्यू जलपाईगुड़ी, कोचुवेली, बेंगलुरु, बनारस, मुंबई, हावड़ा, रसकोल जैसे व्यक्त रूटों पर चलेगी। राजस्थान में कांग्रेस ने 5 सूचियां जारी कर अब तक 156 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस को 44 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और करना बाकी है। उधर बीजेपी की दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस अभी तक कोई नाम तय नहीं कर पाई है। झालरापाटन विधानसभा को लेकर कांग्रेस में अभी भी असमंजस दिखाई दे रहा। वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस की टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। 5 सूचियां के बाद भी कांग्रेस की ओर से वसुंधरा के सामने चेहरा घोषित नहीं होना सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि कांग्रेस वसुंधरा के सामने किसी बड़े चेहरे को उतारकर टक्कर देने की कोशिश करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कांग्रेस इस सीट पर नाम तय करने की मंथन में जुटी हुई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं।